हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हीना टक्कर और आज हम बात करने वाले हैं CUET के बारे में। CUET फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन। जी हाँ, अगर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएशन के बारे में सोच रहे हैं करने की तो आपको इस सारी इन्फॉर्मेशन अभी से होनी चाहिए। अगर आप BCom कर रहे हैं, BBA कर रहे हैं, BSc कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं और आगे मास्टर डिग्री तो आपको करनी ही पड़ेगी, जिसको हम पोस्ट ग्रेजुएशन भी कहते हैं। तो उसी के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा आप लोगों का, उसमें क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्योंकि ग्रेजुएशन करके आपको इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं है जितना कि पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद आपको जो वैल्यू मिलती है, राइट। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के CUET PG 2023 के क्या क्राइटेरिया है, आपको सब कुछ मैं बताऊंगी। पूरा PDF है, आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है जिसके अंदर हर एक चीज़ बताई गई है और आप लोग विजिट भी कर सकते हैं www.nta.ac.in, राइट। अब यहाँ पे बताया गया NTA क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है। जिनको बिल्कुल कुछ नहीं पता, इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो वीडियो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए काम का है और हर एक चीज़ इन्फॉर्मेशन बताई गई। इसमें बताया गया हर एक चीज़ के बारे में। NTA का सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है आप लोगों की CUET PG 2023, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ आपको मिलेगी। सारे के सारे इंडेक्स में बता रहेगा क्या क्या इस PDF के अंदर दिया गया है, राइट। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये कुछ एब्रीवेशंस, ये तो आप लोगों को पता ही होंगे। PG पोस्ट ग्रेजुएशन है, कॉमन। सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और कुछ डेट्स है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन का फॉर्म आप कब भर सकते हैं CUET के लिए। तो ऑनलाइन जो सबमिशन एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, जो कि अभी आप 19 अप्रैल तक भर सकते हैं शाम 5 बजे तक। लेकिन जो फीस है वो आप 11:50 तक भर सकते हैं, रात के 19 तारीख को, राइट। जो फीस पेबल होगी कैंडिडेट की, यहाँ पे कुछ बताया गया है कि जर्नल के लिए कितना है, OBC के लिए कितना है, ST या SC में अगर आप आते हैं, थर्ड जेंडर में आते हैं, तो आपकी फ़ीस कितनी है। तो एप्लीकेशन फ़ीस की जो एप्लीकेशन जो फ़ी है आप लोगों की इंडियन रुपी के अकॉर्डिंग यहाँ दिया गया। आउटसाइड इंडिया भी यहाँ दिया गया। आउटसाइड इंडिया के लिए 5000 है, ठीक है। और फ़ी फॉर एडिशनल टेस्ट पेपर अगर आप करते हैं तो उसका 1500 लगेगा, राइट। और जो जनरल कैटेगरी वाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म में, या जूम कर रहे हैं, उनका यहाँ पे दिया गया एप्लीकेशन फ़ी फॉर अप टू 3 टेस्ट पेपर, ये 3 के लिए है। और अगर पर टेस्ट पेपर का भरते तो 500 रुपये है, ठीक है। और वैसे 1000 है, 800 है, 750, 700 है, ठीक है। ये कैटेगरी वाइज आपको दिया गया है, जो भी आपकी कैटेगरी आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। इवेंट्स बताया गया किन किस शिफ्ट में किस किस तरीके से पेपर होने जा रहा है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं जो आपको पता होने ही चाहिए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, डाउनलोड करना है आपको एडमिट कार्ड, जो कि NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगा, जैसे जो मैंने अभी बताया था। और करेक्शन अगर आप कराना चाहते हैं तो उसके लिए विंडो अलग से ओपन होगी, जो कि 20 अप्रैल से लेकर के 23 अप्रैल तक ही आप इस काम को कर सकते हैं, राइट। डेट ऑफ एग्जामिनेशन जल्दी अनाउंस हो जाएगा और जब आपका एडमिट कार्ड आएगा वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा। मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। 2 शिफ्ट में पेपर होगा। 10:30 बजे आपका पेपर चालू हो जाएगा, शिफ्ट 1 का 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। और सेकंड शिफ्ट जो इनकी होगी वो लिखा रहेगा आपके एडमिट कार्ड पे। उस चीज़ के लिए बिल्कुल टेंशन मत लो, तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। शिफ्ट 2 जो होगी 3 बजे स्टार्ट होगी, 5 बजे आपका पेपर खत्म हो जाएगा, राइट। सेंटर, डेट और शिफ्ट ऑफ जो है एडमिट कार्ड पे सब कुछ मेंशन होगा, हर एक चीज़ बता दी जाएगी। वेबसाइट मैंने आप लोगों को बता दी थी, ठीक है। CUET.NTA.nic.in है या फिर www.nta.ac.in पे जाके आप देख सकते हैं और कैंडिडेट को हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आराम से पढ़नी है, ठीक है। तो ये तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, यहाँ पे आप लोगों को बताया गया है। फिलिंग ऑनलाइन, अगर आप ऑनलाइन फॉर्म भरते तो किस किस तरीके से आप भर सकते हैं। तो आप अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता तो आप इसको रीड करके भी आराम से जो है भर सकते हैं, राइट। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी। अब मेरे को आप लोगों के साथ शेयर करना है कि जो एलिजिबिलिटी है, राइट। ये बहुत बड़ा PDF है, एक एक चीज़ तो क्लियर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम जो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका CBT बेस्ड पेपर होगा। CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में होगा ये आपका PG का पेपर, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिया गया है। आपको कोड देखना है कि आपका कोड कौन सा है, ठीक है। आप पे आपके सब्जेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, आप कोड वो सर्च कर लें और सिलेबस आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले जो मैं अगर बात करूँ क्वेश्चन पैटर्न की, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 100 होंगे। MCQ डिवाइड जो होगा 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, पार्ट A पार्ट B। पार्ट A में 25 क्वेश्चन होंगे आपके इंग्लिश या हिंदी जो भी आपके लैंग्वेज के होंगे। और पार्ट B जो होगा आप लोगों का, जिसमें 75 डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस होंगे, जो भी आप सब्जेक्ट चूज करने वाले हैं, वो टीचिंग, एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, साइंस, जो भी आप देखेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। यहाँ पे आप देख रहे हैं पूरा चार्ट है ये, ठीक है। इस तरीके से आप कौन सा वाला सिलेक्ट करते हैं, पार्ट A करते हैं, पार्ट B करते हैं, डोमेन सब्जेक्ट जो भी आपके सिलेक्ट करने को रहने वाले हैं, राइट।
तो यहाँ पे बताया भी गया है कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम ऑफ 20 टेस्ट पेपर कोड इन ऑल में वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन पेपर हैव 100 MCQ उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। पार्ट ए जो है वो इंग्लिश या हिंदी कैरी करेगा, जो भी आपकी लैंग्वेज है। इन केस ऑफ शिक्षा शास्त्री शिक्षा आचार्य द इंटायर 100 क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन पेपर वुड बी इन संस्कृत लैंग्वेज ओनली, संस्कृत में आपको वो मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या रहने वाली है, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स, ठीक है, 4 मार्क्स का रहने वाला है। फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स कैंडिडेट विल गेट 4 मार्क्स, अगर सही होगा तो 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया कोई भी क्वेश्चन 1 मार्क विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल स्कोर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, अगर आपने एक भी गलत कर दिया तो आपका 1 नंबर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए आपको जो आता वही अटेम्प्ट करें, जो नहीं आता वो छोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से बताया। सो यहाँ पे एग्जामिनेशन की सिटीज़ दी गई हैं, किस किस CUET जो है PG का वो लिस्ट दी गई है। आपको सिर्फ कोड डालना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी सिटी में एग्ज़ाम होगा कि नहीं, ठीक है। ये बहुत सारी जगह दी गई हैं, असम है, आंध्र प्रदेश है, हर जगह आपका CUET का पेपर होने वाला है। सो ये बहुत लंबी लिस्ट है, एक एक चीज़ बताना मुश्किल है। PDF शेयर करूँगी तो वहाँ से आप जो कोड डाल के डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है ना। ये पूरी लिस्ट आ रही है, बहुत लंबी लिस्ट है ये, जिसमें बताया गया है कि कौन से स्टेट्स में और कौन सी सिटीज़ में जो है आप लोगों के जो हैं एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे, राइट। सो ऑनलाइन पेमेंट फ़ीस जो है उसका प्रोसीजर बताया गया। डेबिट कार्ड से भी कर सकते हैं, क्रेडिट से, नेट बैंकिंग, ये सब यहाँ पे दिया गया है। उसके क्या क्या चार्जेस लगेंगे वो सब भी आप एक बार देख लीजिएगा। डेबिट कार्ड का कितना लगेगा, क्रेडिट कार्ड का कितना लगेगा, UPI से करेंगे तो क्या है, और अगर आप SBI से पे करते हैं तो यहाँ पे कुछ कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह अगर कोई दिक्कत आ जाती है तो आप यहाँ बात कर सकते हैं। हेल्प डेस्क भी दिया गया है यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ, मतलब हर एक चीज़ की गाइडलाइंस यहाँ बताई जा रही है। CBT की भी कुछ अपनी गाइडलाइंस हैं जो कि यहाँ पे वो शेयर कर रहे हैं, जो कि आपको NTA की वेबसाइट पे मिल जाएगी, राइट। यहाँ पे तो कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए, जैसे आप फॉर्म फिल करेंगे, आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप आराम से पढ़कर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे वो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अलग से, मैंने उसके ऊपर भी CUET का अलग से वीडियो बनाया था बुक के ऊपर, तो वो चीज़ है। और सिलेबस आप अपना देख लीजिएगा कि आपके डोमेन सब्जेक्ट क्या क्या रहने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे देखो सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। जब आप फॉर्म फिल करने लगेंगे, एक एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन यहाँ पूरा फॉर्म फिल करके बताया गया है कि किस तरीके से आप जो है अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। सो मैंने आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी वो देने की कोशिश की है इसके अंदर। और यहाँ पे कुछ पार्टिसिपेटिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि यहाँ पर CUET लेने जा रही हैं। सो यहाँ पे बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें बताया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ कहाँ की हैं, झारखंड की, राजस्थान, उड़ीसा, केरला। या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपको कहीं से नहीं मिलता, नहीं तो इसकी जो आपको लिंक शेयर करूंगी मैं, तो वहाँ से भी आप पूरा देख सकते हैं कि इतनी लंबी लिस्ट आ रही है जो कि जो यूनिवर्सिटी CUET में पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि अगर आप, बहुत सारे बच्चे हैं पूछते हैं कि मैम ये वाली यूनिवर्सिटी CUET लेगी, तो आपको पता लग जाएगा उसी से ही, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगी बिल्कुल भी, राइट। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सब कुछ बताया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं, राइट। सो PDF बहुत ही लंबा है, एक एक चीज़ बताना बहुत मुश्किल है, बट मैं जो जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों के साथ पूरा का पूरा यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, राइट। सो मैंने आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दी है। अब हम बात करते हैं लिस्ट ऑफ क्वेश्चन पेपर के कोड्स की। अगर आप डायरेक्ट कोड डालेंगे जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, सो यहाँ पे बताया जा रहा है यूनिवर्सिटीज़ जो हैं जो आपके क्वेश्चन पेपर के कोड्स आप डायरेक्ट सर्च करेंगे, यहाँ पे टेस्ट पेपर कोड दिया गया है, आप डायरेक्ट सर्च करेंगे तो आपका प्रोग्राम आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट आ जाएगा। एजुकेशन का करेंगे तो आपको उसका कोड डालना पड़ेगा, ठीक है। इस तरीके से दिया गया है, हर एक चीज़ की इन्फॉर्मेशन आपको कोड डाल के मिल जाएगी। जैसे आप कोड डालेंगे तो आपका प्रोग्राम सब्जेक्ट आ जाएगा और एलिजिबिलिटी भी आ जाएगी। तो मैं आप लोगों को एक दो बता देती हूँ कि किस तरीके से एलिजिबिलिटी रहने वाली है। जैसे यहाँ पे बताया गया था एजुकेशन का, राइट, जो भी B.Ed करना चाहते हैं उनके लिए क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, चाहे वो BA ऑनर्स से हो, BSc कर रहे हो, संस्कृत से एज अ मेन सब्जेक्ट उनका होना चाहिए। हैविंग 1000 और मोर मार्क्स इन द 3 years डिग्री प्रोग्राम में उनके होने ही चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे कुछ परसेंटेज का क्राइटेरिया भी दिया गया है कि आपको 50% मार्क्स होने ही चाहिए। लेकिन ST OBC के लिए 45% है, यानी जनरल कैटेगरी से तो 50% तो चाहिए चाहिए। साथ में आपको CUET भी क्रैक करना है। सो आप समझ सकते हैं कि जो भी स्टूडेंट अंडर ग्रेजुएशन वाले जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं और आगे B.Ed का या फिर किसी भी PG का प्रोग्राम का प्लान कर रहे हैं आगे, तो उन लोगों को परसेंटेज कितनी ज़्यादा ज़रूरी है बनानी, ठीक है। अगर वो CUET आगे जाके देना चाहते हैं, रेगुलर डिग्री लेना चाहते हैं मास्टर की, तो उन लोगों को परसेंटेज के साथ साथ अपना CUET भी क्रैक करना पड़ेगा, राइट। सो तैयारी आप लोगों को पूरी तैयार रखनी है। यहाँ पे बताया भी गया है कि पैटर्न किस तरीके से होंगे। पैटर्न 2 होंगे जिसके अंदर
25 जनरल क्वेश्चन होंगे, 75 डोमेन स्पेसिफिक नॉलेज क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो ऐसा बहुत सारा है यहाँ पे दिया गया है। जो भी आपका सब्जेक्ट हो, जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं, कोड डाल के आप पूरी एलिजिबिलिटी को चेक कर सकते हैं, राइट। तो ये सब कुछ यहाँ पे देख रहे हैं, कितना बड़ा PDF है। एक एक चीज़ बता नहीं पाऊंगी, बट जैसे अगर आप कुछ भी मतलब लाइक MA करना चाहते हैं या फिर हिंदू स्टडीज से करना चाहते हैं, किसी भी चीज़ से करते हैं, तो एलिजिबिलिटी यहाँ साइड में लिखी रहेगी। कभी कभी यह परसेंटेज 45 मांगेगा, कभी 50 मांगेगा, कभी 55 60 भी मांग लेगा, कभी कभी तो फिर सिर्फ पासिंग मांगेगा। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा वाला प्रोग्राम चूज़ करते हैं। तो मैं आप लोगों को एक ही बात कहना चाहूँगी कि तैयारी अभी से स्टार्ट कर दें। और जिन लोगों की परसेंटेज नहीं होगी, जैसे यहाँ लिखा गया है कि अगर आप MA करते हैं और आपकी मिनिमम 45 परसेंटेज अंडर ग्रेजुएशन में होनी ही चाहिए, अगर आपकी नहीं होगी तो आप ये कोर्स नहीं कर पाएंगे। सो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर देने की कोशिश की थी। जितने भी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट्स हैं जो अभी PG का प्लान कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपको पढ़ना कितना ज़रूरी है। सेमेस्टर में मार्क्स बनाने बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परसेंटेज नहीं होगी तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाएंगे। सो मेरे को लगता है वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा हो। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।